मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया से सियासत में आया था। साल 1996 में वो चुनावी मैदान में उतरा और बीएसपी के टिकट पर जीत हासिल की। मुख्तार माऊ से 5 बार विधायक रहा। कई चुनाव तो उसने जेल में रहते हुए लड़े और जीते। हत्या, लूट और अपहरण जैसे 60 से ज्यादा संगीन केस उसके खिलाफ दर्ज थे। गैंगस्टर नेता मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को बांदा में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। आज परिवार की मौजूदगी में मुख्तार के शव का पोस्टमार्टम होगा। बेटे उमर ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार मुख्तार अंसारी को बेहद गंभीर हालत में अस्पताल इलाज के लिए लाया गया था। अस्पताल की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को बेहोशी की हालात में अस्पताल ला गया था, जहां उसे 9 डॉक्टरों की टीम के द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करवाई गई है, लेकिन इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही बांदा, माऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। प्रयागराज, फिरोजाबाद समेत कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बांदा मेडिकल कॉलेज परिसर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री आवास से घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। लखनऊ मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद माऊ में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बांदा में भी पुलिस कड़ी नजर रख गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने घर पर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मीटिंग में डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश भी मौजूद है। मुख्यमंत्री आवास से घटनाक्रम पर पैनी नजर रखी जा रही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में कोई अप्रिय घटना न होने पाए। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आपराधिक प्रक्रिया संहिता भी धारा 144 लागू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि बांदा, माऊ, गाजीपुर और वाराणसी जिलों में पुलिस कर्मियों की विशेष तैनाती है। बता दें कि माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की बृहस्पतिवार को बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद अंसारी को जिला जेल से अस्पताल लाया गया था। बांदा मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद अंसारी को जिला जेल से अस्पताल लाया गया था। बांदा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य सुनील कौशल ने फोन पर बताया, मेडिकल कॉलेज में दिल का दौरा पड़ने से अंसारी की मौत हो गई। बता दें कि मुख्तार को मंगलवार को पेट दर्द की शिकायत के बाद उन्हें करीब 14 घंटे तक अस्पताल में भर्ती रखा गया था। बिहार से लोकसभा चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली पार्टी एआईएमआईएम के गुरुवार को ऐलान किया कि वह बाहुबली नेता रहे पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहिब के प्रति पूरी सहानुभूति रखती है और अगर वह निर्दलीय या किसी अन्य समान विचारधारा वाले दल के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ती है तो वह उनका समर्थन करेगी। बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम के एकमात्र विधायक और प्रदेश इकाई के प्रमुख अख्तरुल इमान ने पटना में यह ऐलान किया। हिना साहिब ने पिछले कुछ लोकसभा चुनाव सिवान से आरजेडी उम्मीदवार के रूप में लड़े थे, जबकि उनके पति मोहम्मद असदुद्दीन शहाबुद्दीन के 4 बार इस सीट से सांसद रहे थे। हालांकि माना जा रहा है कि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। अख्तरुल इमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हैं। हालांकि उन्होंने हिना के समर्थन के लिए शर्त रखते हुए कहा कि अगर वह निर्दलीय या समान विचारधारा वाली पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चुनती है, एआईएमआईएम उन्हें पूरा समर्थन देगी और यहाँ तक कि उनके प्रचार अभियान में भी मदद करेगी। जब अख्तरुल इमान से पूछा गया कि क्या एआईएमआईएम सुप्रीमो और हैदराबाद से मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी हिना साहिब के लिए प्रचार करने के लिए बिहार आएंगे, तो उन्होंने कहा, हम उनके बारे में नहीं कह सकते क्योंकि उनकी कई व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मैंने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारी पार्टी क्या करना चाहती है। इमान ने यह भी कहा कि एआईएमआईएम ने अब राज्य में 15 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि उन्होंने हाल ही में बिहार में अपनी पार्टी के 11 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी।
लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए नए नए खोज किए जाते हैं। इन्हीं खोज में से एक खोज फोन है। फोन की खोज इसलिए हुई थी कि लोग इसके जरिए अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों से बातचीत कर सके। मगर समय के साथ इस फोन में कई बदलाव हुए और आज ऐसा समय आ गया है कि इस फोन के बिना हर किसी की जिंदगी अधूरी है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो दिन भर फोन में लगे रहते हैं। ऐसे ही एक महिला का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि वीडियो में ऐसा क्या नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला स्कूटी चलाती हुई नजर आ रही है, मगर उसने अपने सिर पर एक दुपट्टे को बांधा हुआ है। जब आप गौर करेंगे तो नजर आएगा महिला ने अपने फोन को बचाने के लिए दुपट्टे को इस तरह से बांधा है। दरअसल महिला फोन पर बात कर रही है और साथ ही स्कूटी भी चला रही है, इसलिए उस महिला ने ऐसे गजब का जुगाड़ खोजा है। मगर स्कूटी या फिर कोई भी दूसरा वाहन चलाते समय इस तरह फोन पर बात करना आपके और दूसरों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। राजस्थान रॉयल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग टी20 मैच में गुरुवार को यहां दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 185 रन बनाने के बाद दिल्ली की पारी को 5 विकेट पर 173 रन पर रोक दिया। दिल्ली के लिए ट्रिस्टन स्टाब्स ने नाबाद 44 और डेविड वार्नर ने 49 रन बनाए। राजस्थान के लिए नांद्रे बरगार ने और युजवेंद्र चाहल ने 2-2 विकेट लिए। निश्चिंत रूप से निराशा हो। इससे सबसे अच्छी बात जो हम कर सकते हैं वह है इससे सीखना। गेंदबाज ने 15 से लेकर 16 ओवर तक वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया। बल्लेबाज कभी कभी डेथ ओवरों में खेलते हैं और तेजी से रन बनाते हैं। इस खेल में यही हुआ। मार्श और वार्नर ने अच्छी शुरुआत दी, लेकिन बीच के ओवरों में हमने कुछ विकेट गंवाए और अंत में हमें काफी रन बनाने पड़े। अन्य विकल्प भी है। हम चाहते थे कि नॉट जे डेथ ओवरों में गेंदबाजी करें और कभी कभी आप रन के लिए जा सकते हैं। उम्मीद है कि हम अगले मैच में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। बिहार की राजनीति की सच्चाई है जाति, और यह इतनी गहरी है कि विकास के मुद्दों पर एक दूसरे को घेरने के बजाय दलों गठबंधनों को जोर जाति समीकरण को साधने पर अधिक रहता है। हिंदी पट्टी के इस महत्वपूर्ण राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए ने इस बार खास रणनीति के तहत अलग अलग जाति और वर्गों को साधने की रणनीति बनाई। एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही बसपा के केंद्र में अगड़ी जताई है, तो जदयू के केंद्र में पिछड़ा और अति पिछड़ा, वही दलित वर्ग को साधने की जिम्मेदारी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के हवाले है। बिहार में जीत की गारंटी की राह में दलों गठबंधनों के लिए सबसे बड़ी पहेली जातिगत समीकरण है। बीते करीब 3.5 दशक का इतिहास रहा है कि जिसने भी इसे साधने में सफलता हासिल की, जीत की चाबी उसी के हाथ लगी। इस सच्चाई को भांपते हुए बसपा की अगुवाई वाले एनडीए ने सहयोगियों को अलग अलग जाति और वर्ग को साधने की जिम्मेदारी दी है। टिकट वितरण में भी जाति समीकरण को साधने की रणनीति साफ तौर पर झलकती है। गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी का 28 मार्च को उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में निधन हो गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्तार अंसारी के बेटा उमर अंसारी ने कहा कि प्रशासन ने उन्हें कुछ भी सूचित नहीं किया, उन्हें मिल गया। उनके पिता की मौत की खबर मीडिया से आई है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि मुख्तार अंसारी को जेल में धीमा जहर दिया गया है। उन्होंने कहा, मुझे प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं बताया गया, मुझे मीडिया के जरिए इस बारे में पता चला, लेकिन अब पूरा देश सब जानता है। 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे इजाज़त नहीं दी गई। हमने पहले भी कहा था और आज भी हम धीमा जहर देने के आरोप पर भी यही कहेंगे। 19 मार्च को उन्हें रात के खाने में जहर दे दिया गया था। मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फ़ोन आए और इसी माध्यम से देखा। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टरों ने ठीक किया था। मुझे नहीं देखने दिया। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था।
उन्होंने माननीय न्यायालय में, जहां वो विचाराधीन थे बंदी के रूप में, जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम से। मीडिया मध्य प्रदेश के भोपाल में अपनी 75 वर्षीय दादी पर हमला करने के आरोप में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करने का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की। आरोपियों की पहचान शहर के जहांगीराबाद के बारखेड़ी निवासी दीपक सेन और उसकी पत्नी पूजा सेन के रूप में हुई है। 75 वर्षीय पीड़ितों ने एएनआई से बात करते हुए हमला 2 से 3 महीने से चल रहा था और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि वे संपत्ति हासिल करना चाहते थे। 2 दिन पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुरुष और एक महिला एक बूढ़ी महिला के साथ मारपीट कर रहे थे। जब पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया तो आरोपियों की पहचान दीपक सेन और उनकी पत्नी पूजा सेन को रूप में हुई है, जो बारखेड़ी जहांगीराबाद में रहते हैं, जो अपनी दादी के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार कर रहे थे। भोपाल की जोन 1 उपायुक्त के प्रियंका शुक्ला ने कहा, पीड़ितों ने कहा हमले 2 से 3 महीने से चल रहा है और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि वे संपत्ति हासिल करना चाहते हैं। कहाँ कहाँ मारो तू? ये हाथ में चोट उन्हीं के चलते लगी है? हाँ। अच्छा, दांतों में भी लगी थी, कान में भी। काय पैसा मारो तू? कब बात हो गई थी? प्रॉपर्टी चाहिए का? जमीन चाहिए? हाँ। मना नहीं करी मत मारो? कितने दिनों से मार रहे थे अम्मा? 2-3 महीना हो गया। 3 महीना से? हाँ। दिन में बहू मारा थी हाँ। और रात में वो दुकान पे से आग से वो मारा था। वो में कपड़ा छूट गया, छाती से ले गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भट्टी ने 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत को 4 दिनों के लिए बढ़ाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निर्देशालय सामान्य तरीके से काम करता तो बीजेपी की कई नेता सलाखों के पीछे होते। यह हास्यास्पद है कि अपने एक महानवीन व्यक्ति के बयान को सुनकर एक मौजूदा मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे डाल दिया है, लेकिन जनता चुप नहीं बैठेगी, बोरिया बिस्तर समेटने के तैयार है। आज अगर ईडी अपने आप काम कर रहे हैं तो बीजेपी के कई बड़े नेता सलाखों के पीछे हो गए। सोमनाथ भट्टी ने कहा, चुनाव के दौरान ऐसी चीजें होगी जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है। तो ये बड़ा हास्यास्पद, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आप किसी ऐसे ऐरे गहरे नत्थे के स्टेटमेंट के ऊपर तुम अरेस्ट करके अंदर डाल दोगे तो जनता चुप नहीं बैठेगी। जनता 2024 में तैयार है बताने के लिए कि जो उनके जननायक को इस प्रकार से जेल में बंद किया है, उनका ये बोरिया बिस्तर मानने को तैयार है जनता। सर, जैसा कि ये भी आया कि भाई दबाव एक आप ये कह सकते हैं कि दबाव डालकर ये पैसा लिया गया, ये बनाया। नेचुरल सी बात है, डील है, डील। तो दबाव डालकर जो डील पैसा का लिया, हिस्सा उसमें ये क्या है मामला बनता है, कि अरे भाई, अगर आज ईडी अपने पे आ जाए तो भाजपा के बड़े बड़े जेल के सलाखों के पीछे हों। सर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सारे बॉन्ड का खुलासा हुआ था, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? भाई कई लोग जा रहे हैं, चिंता ना करो। कई लोग तैयारी में है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ईडी को बोले कि ये क्या तरीका है कि तो पहले रेड मारता है, फिर तो भाजपा को डोनेशन दिलवाता है, घूस दिलवाता है, फिर केस ड्रॉप कर देता है। ये क्या तरीका है कि नवीन जिंदल, जिस पे तूने कहा कि कोयला घोटाला किया उसने, वो जेल जाएगा। ईडी ने चार्जशीट फाइल किया। यह कहते हुए कि भारत को अपने मजबूत और स्वतंत्र लोकतांत्रिक संस्थानों पर गर्व है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी पर अमेरिका विदेश विभाग की टिप्पणी को अनुचित बताया और कहा कि हमारे चुनावी पर इस तरह का कोई भी बाहरी आरोप और कानून प्रक्रियाएं पूरी तरह से अस्वीकार्य है। अमेरिकी विदेश विभाग ने इस मुद्दे पर निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने की अपनी टिप्पणी को 2 गुना कर दिया है, जिसके एक दिन बाद एक अमेरिकी राजनयिक को पहले की टिप्पणियों पर भारत की कड़ी आपत्तियों के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था।
states are expected to be respectful of the sovereignty and internal affairs of others. The US State Department spokesperson's comment. As you know that yesterday India had lodged its strong objection and protest with the senior official from the US Embassy with regard to the comments made by the US State Department. The recent remarks by the State Department are unwarranted. Any such external imputation on our electoral and legal processes is completely unacceptable. In India, legal processes are driven only by the rule of law.